हरिओम। मध्यम पातु खरध्वंसी। खर राक्षस के 14 सेनापति हम देख रहे हैं, उनमें से 8 सेनापति देख चुके, 6 सेनापति अभी हमें और देखने हैं। दंडकारण्य में ही अभी हमारी लड़ाई जारी है। राम जी लंका तक तो क्या, वानरों के राज्य तक भी पहुंचे नहीं है, किष्किंधा नगरी तक। और ये बड़े बड़े असुर उन पर हमला करते रहते हैं, ये हमने देखा। आज के जो 2 असुर सेनापति है खर राक्षस के, उनके नाम बहुत कहे तो सुंदर हैं, कहे तो स्पष्ट हैं, कहे तो अर्थमय है, कहे तो पूरी तरह से हमें सब विश्लेषण करने वाले हैं। ये दोनों जुड़वा भाई ही हैं। मैंने कहा कि ये 14 सेनापतियों में 7 जोड़े हैं, ये एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। ये जो जोड़ी है 9वां और 10वां, 9वां नंबर और 10वां नंबर, यानी 5वीं जोड़ी जो है, उनका नाम है गजदंत और गजशुंड। गजदंत और गजशुंड यानी हाथी के दांत और हाथी की सूंड। हम हमेशा हिंदी में कहावत का प्रयोग करते हैं, दिखाने के दांत अलग हैं उस मनुष्य के और खाने के दांत अलग हैं। ये किसके विषय में सत्य होता है? हाथी के विषय में। उसके दिखाने के दांत अलग होते हैं और अंदर खाने के दांत अलग होते हैं। यानी क्या? ढोंगीपन ही, पर बिल्कुल अलग प्रकार से। दिखाने के लिए दांत बहुत सुंदर, बहुत काम के, परंतु खाने के दांत अलग, यानी अंदर एक और बाहर एक। गजशुंड का अर्थ भी क्या है? तो वही, सूंड हमें कैसी लगती है? नाक। पर सूंड का अर्थ नाक नहीं है वास्तव में। सूंड यानी क्या है? तो नाक का निचला भाग और होठ का ऊपरी भाग, ये एक होकर हाथी की सूंड बनी है। हमारे ध्यान में आएगा कि चूंकि ये लोगों ने नाम दिया है, उस समय के लोगों को ये एनाटॉमी ज्ञात थी कि हाथी की सूंड किससे बनी होती है। यह हमने आज नहीं सीखा। यानी दोनों स्थानों पर क्या है? जैसा है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, और जो नहीं है वो दिख रहा है। हम हिंदी में दूसरी कहावत का प्रयोग करते, दिखता है वैसा नहीं होता है, इसलिए जग धोखा खाता है। हम ऐसे ही फंसते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे आसपास व्यवहार करने वाले मनुष्यों के खाने के दांत कौन से और दिखाने के दांत कौन से। ये बातें करते हैं मीठी मीठी, पर ये मेरे साथ सही व्यवहार करेंगे क्या? पता नहीं। यहां मुझे एक कहावत याद आती है कि घालीन लोटांगण पाडीन उताणा, हाच आमचा डैश डैश बाणा। यहां मैं किसी का नाम नहीं लेता, यही हमारा डैश डैश बाणा है। यानी क्या करना है? किसी को गिराना होना तो उसे दंडवत करना, उसके पैर पकड़ना और फिर वही पैर पकड़कर उसे खींचना ताकि वो गिरी जाए। ये प्रवृत्ति यानी गजदंत और गजशुंड राक्षसों की प्रवृत्ति। और इस प्रवृत्ति के लोग जो मेरे साथ व्यवहार करते हैं, उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है, हमें कोई चिंता नहीं है। परंतु ये जब मेरे भीतर से मुझ पर ही आक्रमण करते हैं, तब वे मेरे राम जी का विरोध कर रहे होते। मेरे अंतरात्मा को, राम रूपी अंतरात्मा दर्शने दोषन असति, यानी मेरे प्रारब्ध के विनाश को वे विरोध कर रहे होते हैं। राम जी का विरोध यानी मेरे प्रारब्ध के नाश का विरोध। फिर ये कैसे करता है? मैं ही ये कर रहा होता हूं। यस, प्रत्येक व्यक्ति हम ये कर रहे होते हैं। हमारे खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के दांत अलग होते हैं। लोगों को नहीं कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ व्यवहार कैसे करते हैं, अलग बात है। यहां हमारा संबंध केवल हम परमेश्वर के साथ कैसे बरतते हैं इससे है। और परमेश्वर से बरतते समय भी हमारे खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। हमारी सूंड इतनी बड़ी दिखती है, शरीर के समान ही बड़ी, पर उसका काम एक और हमें लगता कुछ अलग ही है। और मुख्य रूप से इन 2 दांतों के बीच, दिखाने के दांतों के बीच ये सूंड होती है। ये भी हमारे ध्यान में यहां आना चाहिए। ये ऋषि मुनि जो नाम देते हैं, वे यूं ही नहीं देते, उसी प्रकार से चरित्र रचते हैं। यूं ही नहीं करता परमात्मा, याद रखिए। दरअसल उन्हीं 2 दिखाने वाले दांतों में वो बहुत बड़ी दिखाने वाली सूंड होती है, जो अनेक काम करती है। वो खाने का काम करती है, पेड़ तोड़ने का काम करती है, शत्रु को पकड़कर मारने का काम करती है, सब यानी अटैकिंग का काम वो सूंड करती रहती है। और हम ऐसा ही अटैक अपनी इस झूठी सूंड द्वारा और झूठे दिखाने वाले दांतों द्वारा इन परमात्मा पर करते रहते हैं। हमने ही युद्ध छेड़ा होता है इस परमात्मा के साथ। हम ही वो गजशुंड राक्षस होते हैं। हमारे भीतर की ही कुछ वृत्तियां गजदंत होती हैं, यह हमें समझना चाहिए। यानी निश्चित क्या, बहुत साधारण बात है। देखिए,
हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, गाड़ी से कहिए, टैक्सी से कहिए, रिक्शा से कहिए, पैदल गए, कहीं भी हमें रास्ते से आगे जाना होता है। हमारी गाड़ी सिग्नल के पास रुकती है। पीला सिग्नल लगा हो तो हमें जल्दी होती है कि वो पीले से लाल होने के पहले हम कभी आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति, बाइक वाले देखिए जल्दी से फुटपाथ से गाड़ी निकालते हैं, डर से। वृद्ध चल रहे हैं, बुजुर्ग चल रहे हैं, उन्हें कुछ हो जाएगा, लग जाएगा, हमें उसकी परवाह नहीं होती। परंतु यही बाइक वाला व्यक्ति स्वयं जब फुटपाथ पर पैदल चल रहा होता है, तब उसके बगल से सटकर अचानक से कोई ऐसे डर से बाइक ले जाए तो तुरंत गाली देता है। यानी मेरे स्वयं के लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा नियम। बराबर। गाड़ी में हम बैठे हुए, येलो सिग्नल दिख रहा है, पीला सिग्नल, वो लाल होने से पहले हम अपनी गाड़ी आगे निकालते हैं। वैसे ही हम रास्ता क्रॉस करते समय किसी ने गाड़ी लाई तो हम उसे गालियां देते हैं। वही मैं गाड़ी चलाते समय पीला लाल होने के पहले गाड़ी बाहर निकालने के प्रयत्न में होते हुए, जब मैं गाड़ी के बाहर हूं, रास्ता क्रॉस कर रहा हूं, मैं पैदल यात्री हूं, तुरंत मैं उस व्यक्ति को गाली देता हूं। यानी मेरा नियम अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। बिल्कुल सामान्य जीवन में भी और परमात्मा के साथ भी हमारा नियम ऐसा ही है। दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। जरूरत के हिसाब से हम अपने दांत इस्तेमाल करते रहते हैं। घर में हमारे भगवान की एक फोटो होती है, भगवान की 2-4 मूर्तियां होती है। हम उन्हें फूल चढ़ाते हैं, गणपति जी को दुर्वा चढ़ाते हैं, जो कुछ भी चढ़ाना है वो चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, दिया जलाते हैं, नमस्कार करते हैं। जो स्तोत्र पढ़ने है वो स्तोत्र पढ़ते हैं। 7:30 हो तो मारुति स्तोत्र अवश्य पढ़ते हैं, शनि महात्म्य पढ़ते हैं। जो भी कुछ करना है वो सब हम करते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार वो पूजा समाप्त हुई, वहां से मैं मुड़ा तो फिर संपूर्ण दिन में मुझे वो जगह एक बार भी याद आती है क्या? हम सारा दिन घर में घूमते रहते हैं। मान लीजिए छुट्टी का दिन हो या काम का दिन हो, गृहिणी है जो संपूर्ण दिन घर में है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारा दिन भगवान को नमस्कार करते रहो, वो भी गलत है। पर हमारे घर में जो भगवान है उनका स्थान हमारे मन में क्या है? तो सुबह एक पूजा करनी चाहिए, वो पूजा की कि बस खत्म। उससे ज्यादा उनकी कीमत हमें लगती नहीं। अष्टविनायक की यात्रा करते समय भी हम 2 दिन में यात्रा करते हैं, धड़ 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 धड़, यहां से वहां, वहां से यहां। आने पर पूछिए कौन से गणपति जी कहाँ है, किसी को पता नहीं होता, क्योंकि वो बेचारे ट्रैवल वाले उनके अपने मार्ग से कराते हैं, उनके लिए वो अनिवार्य होता है। पर हम जो भक्त के रूप में जाते हैं, हम जाकर विचार करते हैं क्या? अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग अष्टविनायक यात्रा कर आए। उन्होंने तीर्थयात्रियों के साथ नहीं बल्कि स्वतंत्र यात्रा निकाली थी। 2 गाड़ियां की और ये लोग गए थे। मुझसे कहा, बापू मस्त हुई, हाँ सुंदर हुई यात्रा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहा शुरुआत कहां से की? इस स्थान पर की। अंत में हम सब थेऊर आए चिंतामणि के यहां। मैंने कहा उत्कृष्ट, कैसे लगे चिंतामणि? नहीं मस्त है, एकदम मन कैसे प्रसन्न हो जाता है। 8 विनायकों का दर्शन किया, मस्त लगा। मेरी एक बड़ी इच्छा थी कि अष्टविनायक के दर्शन करने हैं, हो गया। मैंने कहा एक काम करेंगे क्या? मैंने कहा मेरे पास ना, जरा आप कल ही जाकर आए हैं, कल आप चिंतामणि के पास जाकर आए हैं, मेरे पास ना अष्टविनायक की फोटो है, पर उसके नीचे नाम नहीं है, कौन से कहाँ के है वो नाम। मैंने कहा जरा मुझे लिख कर देंगे। उन्होंने हाथ में ली, नहीं ये थेऊर का, नहीं ये पाली का, नहीं ये सिद्धेश्वर, नहीं ये बल्लाळेश्वर, नहीं 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 ये नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। 3 घंटे बैठे, सभी लोगों को उन्होंने बुला लिया जो गए थे, पर कोई पहचान नहीं पाया कि ये गणपति जी वास्तव में कौन से हैं। ये थेऊर के चिंतामणि कि ये मयूरेश्वर या ये अमुक या तमुक? नहीं नहीं बापू, वैसे सभी एक जैसे ही दिखते हैं। कहा यस। फिर मैंने उनसे कहा कितने अलग अलग है, प्रत्येक में अलग अलग आकृति है। कहा पर बापू कैसा है ना कि हम वहां जाते हैं तो हमें वहां पता होता है कि ये है। आया ध्यान में? यानी हम भगवान के पास गए भगवान को देखने के लिए, वो गांव देखने के लिए। किस लिए गए हम? हमें पता नहीं। पर बापू वैसा थोड़ा थोड़ा सा फर्क हमें कैसे पता चलेगा? न भी चले। कहा कोई बात नहीं,
दूसरी बात पूछी, मैंने कहा इस थेऊर के गणपति जी को चिंतामणि क्यों कहते हैं? वो क्या हमें पता नहीं, परंतु चिंता दूर करते होंगे, शायद शायद चिंता दूर करते होंगे, इसलिए कहा वहां नदी के तट पर कुछ तो है। हाँ, हमें ले गए थे वहां सब, परंतु वहां गंदगी थी, किसी स्त्री की समाधि है बोले वहां। मैंने कहा हाँ, कौन सी स्त्री है ये? नहीं पता नहीं, कोई तो स्त्री है, बहुत बड़ी स्त्री है, उनकी समाधि है वहां। यानी हमें पता नहीं कि वो सती रमाबाई जी पेशवा की समाधि है, ऐतिहासिक, परंतु हमें वहां का कुछ पता नहीं है। ये रमाबाई कौन? बाजीराव पेशवा की पत्नी, उत्तर आया। देखिए, आपने भी यह मान लिया ना? यदि नहीं मानते तो आप हंसते, क्योंकि हमारा यह स्वभाव है दूसरों की गलती पर हंसना। बराबर है या नहीं? हंसने वाले को छोड़ो, आपको भी पता नहीं कि वे किसकी पत्नी है। वे माधवराव जी पेशवा की पत्नी है, जीवन के महज 18वें वर्ष में अपनी इच्छा से सती हुई मैया। परंतु हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं है। एक स्त्री की समाधि है कहा वहां, बस। यानी हमने वास्तव में क्या किया उस यात्रा में जाकर? हमने ना ऐतिहासिक स्थल देखा, ना ऐतिहासिक जानकारी ली। हम वो मंदिर नहीं पहचान पाते, गणपति जी को नहीं पहचान पाते, उन्हें चिंतामणि क्यों कहना ये हमें पता नहीं, और हमें लगता है कि हमें उन चिंतामणि के दर्शन का पुण्य मिला। यानी क्या? ये हुए हमारे दिखाने के दांत। कि हम अष्टविनायक जाकर आए और दिखा किसे रहे हैं? उसे जो आपके दिखाने के दांत भी तोड़ सकता है और खाने के दांत भी तोड़ सकता है। यह हमें समझना चाहिए। हमारा दिखावा जाता नहीं है। फिर जाते समय भी वहां हमें प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र के पास कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है, छी, तो फिर जाते क्यों हो? नहीं, हमारी भावनाएं इसलिए जाते हैं। परंतु कभी विचार किया है कि क्या मैं उस तीर्थ क्षेत्र की कम से कम 5 फीट जगह तो स्वयं झाड़ लूं और साफ करूं? यह विचार कभी हमारे मन में आता है? नहीं आता है। दोष निकालने में क्या जाता है? मुफ्त है ना दोष निकालना। फिर हमारी व्हाइट कॉलर ही रहती है। बाद में उनसे पूछा, अरे भाई मुझे बताइए, आप इतने अष्टविनायक यात्रा करके सब अच्छा किया, तो कहा अष्टविनायक का क्या है ऐसा? मैंने पूछा, थियरी क्या है इसके पीछे, आपकी विचारधारा क्या है इसके पीछे जाने के पीछे? नहीं, बोले सीधी सादी है, हम है ना एक मानते हैं कि परमेश्वर सब एक ही है। कहा वेरी गुड। बोले हम ऐसा कुछ सगुण साकार ज्यादा कुछ मानते नहीं। परमेश्वर नाम की शक्ति पर हमारा विश्वास है, परंतु हम देवदेव कुछ करते नहीं। परंतु फिर भी एक हिंदू संस्कृति की ठीक से जानकारी हो, इसलिए हम यहाँ 8 स्थानों पर घूमे। मैंने पूछा, आपको क्या हिंदू संस्कृति समझ आई इन 8 स्थानों पर जाने के बाद? आपने अभिषेक किया, गणपति जी को हार चढ़ाए, इसे आप हिंदू संस्कृति कहेंगे क्या? वहां लोगों ने गंदगी की हुई थी, भिखारी भीख मांग रहे थे, ये हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति है क्या? नहीं, परंतु कैसा है कि जिस काल से चली आ रही परंपराएं हैं उनकी कुछ तो पवित्रता होती है, वे अपनी अगली पीढ़ी तक हमें प्रदान करना चाहिए। फिर मैंने पूछा, यदि आप सब लोग गए थे तो अगली पीढ़ी मुझे कहीं दिखाई नहीं थी, इनकी सबकी आयु 55 के ऊपर थी। इसे यदि आप अगली पीढ़ी कह रहे होंगे तो कहा कठिन है अगली पीढ़ी का? नहीं, बच्चों के पास इतना समय ही नहीं था ना। यानी हमारे ध्यान में आएगा कि हमारे प्रत्येक प्रश्न का हमारे पास उत्तर ही नहीं है, हम बात टाल देते हैं। बुद्धिजीवी कहलाना, हम इंटेलिजेंट, हम सुशिक्षित, इसलिए हमें सगुण साकार मूर्ति पूजा वगैरह ये सब बातें फालतू लगती हैं। लगती नहीं होती, हमें उसका महत्व पता होता है। हाथ से मूर्ति गिर जाए तो 4-5 दिन तक नींद नहीं आती। मुझे पता होता है अपशकुन होने का हमें डर होता है, सब होता है, परंतु हमें बाकी समाज क्या कहेगा? क्या हम सुशिक्षित है इतने, हम अच्छी पोजीशन पर है, इसलिए हमें लोग क्या कहेंगे? इन विचारों के कारण हम उन परमेश्वर की भक्ति से दूर रहते हैं। यानी हमारे खाने के दांत परमेश्वर के लिए भी अलग और दिखाने के दांत भी अलग। वही दूसरी ओर कुछ लोग इतना आडंबर मचाते हैं, इतना आडंबर मचाते हैं घर में परमेश्वर का और परमेश्वर की भक्ति का, कि घर के लोग ऊब जाते हैं। भक्ति आप 24 घंटे कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर उससे दूसरे किसी को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। मैं अपने घर में भक्ति कर रहा हूं, नाम जप कर रहा हूं, जो भी करूं, उससे यदि मैं दूसरों को पीड़ा देता हूं तो भक्ति भक्ति नहीं रहती। दूसरों को पीड़ा देकर मैं परमेश्वर का नामस्मरण नहीं कर सकता, यह समझना होगा। एक व्यक्ति, मान लीजिए 10 बाय 10 के कमरे होते मुंबई की चाल में, सुबह तड़के ब्राह्म मुहूर्त पर 3:20 पर जाग गया और जोर जोर से राम रक्षा पढ़ने लगा। घर के अन्य लोगों का क्या हाल होगा मुझे बताइए? उन्हें अकारण ही जागना पड़ेगा ना। आप राम रक्षा मन ही मन पढ़िए ना, या मुंह में ही बुदबुदाइए ना।
क्या आपको ऐसा लगता है कि जितना जोर से चिल्लाएंगे उतना भगवान के कान पर क्या वे बह रहे हैं? नहीं, पर यह हमें दिखाना होता है। हमारे घर में गणपति जी आए तो गणपति जी से ज्यादा हमारा ध्यान किस में होता है? बगल की डेकोरेशन पर। मोदक कितने हैं, खाना क्या है। देखिए, हमारे सारे व्रत लीजिए, हमारे व्रत वैकल्य यानी क्या? तो भोजन। इस व्रत के लिए ये भोजन, उस व्रत के लिए ये भोजन, इस व्रत के लिए ये भोजन चाहिए, खत्म। और वो भी पिछली बार बताए अनुसार दिखाने का है नैवेद्य। हम नैवेद्य दिखाते हैं। ये शब्द बदलिए सबसे पहले। हमारा शब्द ही कितना गलत है। देखिए, हम जानबूझकर उसका उपयोग करते हैं। नैवेद्य हम भगवान को अर्पण नहीं करते, हम दिखाते हैं। खा लिया गलती से तो इससे अच्छा है दिखाइए और उठाकर वापस ले आइए, क्योंकि हमारा भाव ही ऐसा होता है कि उन्हें दिखाना है, नैवेद्य दिखाना नहीं है। नैवेद्य भगवान सामने सच में खाते हैं, ये मेरा भाव होना ही चाहिए, तभी भगवान नैवेद्य ग्रहण करेंगे। अन्यथा आपके 4 चावल के दानों की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है, ये ठीक से समझ लीजिए। जो सारे संसार का भरण पोषण करते हैं, उन्हें आपके एक लड्डू की 1 चम्मच चावल की क्या पड़ी है, मुझे बताइए। उन्हें उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपको उसकी आवश्यकता है। इसलिए हम सबसे पहले जो शब्द उपयोग करते हैं ना, नैवेद्य दिखाना, उसे पहले बंद कीजिए। यह नाटक है। शांत चित्त से वो थाली लेकर जाइए। फिर वो पानी दाई ओर से बाई ओर घुमाना है या बाई ओर से दाई ओर घुमाना है, इन फालतू बातों में मत अटकिए। भगवान बाई ओर भी है और दाई ओर भी है। भगवान हर जगह, ये मुझे पहले समझना चाहिए। वो दाई ओर से बाई ओर घुमाया और बाई ओर से दाई ओर घुमाया, इसलिए भगवान पीठ फेर कर बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं, ये समझना चाहिए। नीचे चौकोर भरा हुआ बनाना है या गोल बनाना है या खाली बनाना है या खोखला बनाना है, 3 दाने रखने हैं या 9 दाने रखने हैं। अरे किस ग्रंथ में लिखा है, मुझे लाकर दिखाइए। किसी अरे गहरे व्यक्ति ने लिखा होगा तो मुझे मत दिखाइए। वेदों में लिखा है? नहीं। उपनिषदों में लिखा है? नहीं। फिर लिखा किस में है? पर हम नैवेद्य दिखाते हैं। वो थाली लाना, वो थाली भगवान के सामने रखना, वो पानी बराबर घूमना चाहिए, नीचे चौकोर बराबर, उसके बीच में 3-3 दाने, क्या उस पर तुलसी का पत्ता रखना है, नमस्कार करना है, थाली उठा ली, तुरंत लीजिए। ऐसा विचार कीजिए कि शायद भगवान पहला ग्रास लेने ही गए होंगे और मैंने थाली उठा ली। कुछ लोग तो इससे भी भयानक होते हैं, मैं देखता हूं। इतनी सी थाली, उसमें इतना सा चावल, इतनी सी चटनी, इतनी सी ये, यानी आपको खाने के लिए भरपूर चाहिए, पर उन्हें इतना सा क्यों देना है? क्योंकि दिखाना है ना, दिखाना है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अतिरेक करते हैं। घर में छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, वृद्ध महिला है, उन्हें दवा लेनी है, भूख सहन नहीं हो रही है, गर्भवती महिला है। नहीं, भगवान की पूजा हुए बिना घर में पूजा है, कोई अन्न का कण नहीं लेगा। बच्चे भूखे मरे तब भी हमें कोई आपत्ति नहीं, यह भी गलत बात ही है। ऐसा जो भगवान कहेगा कि मुझसे पहले छोटे बच्चे ने खा लिया, मुझसे पहले वृद्ध लोगों को खाना खिलाया, मुझसे पहले गर्भवती को खाना खिलाया, इसलिए मैं आपका नैवेद्य स्वीकारूंगा ही नहीं, तो वो भगवान ही नहीं। यह हमें पहले समझना चाहिए। यदि ऐसा कोई हो तो वो भगवान हो ही नहीं सकता, यह हमें ठीक से सीखना चाहिए। क्या भगवान ऐसा कहेंगे कि आप बाल बच्चों को भूखा रखिए, फिर दोपहर के 3 बजे तक आपकी पूजा होगी पंडित जी आने के बाद, और फिर उसके बाद मुझे प्रसाद दिखाइए, नैवेद्य दिखाइए और फिर आप खाइए? गलत बात है। हम बड़े लोगों को सब्र रखना ही चाहिए। क्यों? हमारा सम्मान, हमारी आयु, हमारी नीति, हमारी श्रद्धा के लिए निश्चित रूप से। परंतु वो नियम हम 8-10 साल के बच्चे को लगाए नहीं चलेगा। उन्हें उसमें से ही भोजन यदि हम दे तब भी भगवान बिल्कुल गुस्सा नहीं होते, ये हमें समझना चाहिए। यानी भगवान के साथ व्यवहार करते समय भी दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। भगवान के नाम पर उपवास करना, भगवान हमें कभी उपवास करने के लिए नहीं कहते। उपवास शब्द का अर्थ क्या है? उपवसति इति, पास बैठना, परमेश्वर के पास बैठना यानी उपवास करना। हम उपवास का अर्थ फलाहार करना समझते हैं। उसमें हमें कोई कहे कि केवल दूध और फल खाकर उपवास कीजिए तो हमारे पेट में गड्ढा पड़ता है। एक व्यक्ति ने मुझे मस्त झांसा दिया। मैंने उसे कहा कि भाई केवल 3 फल खाकर उपवास करना। उसकी तबीयत तंदुरुस्त दिखने लगी मुझे। कुछ दिनों में वजन अधिक बढ़ने लगा, हर रोज केवल 3 फल खाता था। मैंने कहा क्या रे भाई क्या करता है? नहीं, एक तरबूज, एक पूरा कटहल और एक खरबूजा, दिन भर में इतना ही खाता हूं, केवल 3 ही फल। यानी मैंने कहा आइडिया सुंदर है, बताने के लिए क्या है कि दिन भर केवल 3 ही फल खाता हूं, परंतु पूरा कटहल, पूरा तरबूज और एक खरबूजा। पर संपूर्ण दिन उपवास करते समय हमारा ध्यान किस में होता है? खाने में ही होता है। क्यों? यानी हमारे उपवास के पीछे हमारी भावना ही मूल स्वरूप से पूर्ण नहीं होती। उपवास अवश्य कीजिए, उपवास में बहुत अच्छी शक्ति है, मुझे मान्य है। फास्टिंग जिसे हम कहते हैं वो करने में कोई हर्ज नहीं, परंतु फिर जितना मुझे संभव होगा, सहन होगा, उस मार्ग से धीरे धीरे करता जाऊंगा। यूं ही दूसरे का सुनकर मैं करने जाऊं और मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं और बच्चों पर हर बार गुस्सा करते रहना,
हरतालिका के नाम पर हम छोटी लड़कियों को भूखा रखते हैं। क्यों? ताकि अच्छा पति मिले इसलिए। अरे अच्छा पति मिलना हो तो निश्चित रूप से मिलेगा, परंतु उस बच्ची को आप भूखा क्यों रखते हैं इतना? उसे शांत चित्त से गौरी जी की पूजा करने को कहिए। आपको तहे दिल से करना है ना, गौरी जी की पूजा कर बेटी। गौरी माँ को जैसे श्रेष्ठ पति मिले वैसे तुम्हें भी श्रेष्ठ पति मिले, ऐसी प्रार्थना कर। आप घर पर प्रार्थना कीजिए। 7, 8, 9 वर्ष की लड़कियां मुझे बताइए, उन्हें पति का अर्थ भी नहीं पता होता है। उन लड़कियों से आप किस तरह उपवास करवाते हैं? परंतु नहीं, वो होना चाहिए, वो धर्म है। इसमें धर्म नहीं है, ये हमें सबसे पहले समझना चाहिए। इसमें धर्म कुछ नहीं है। भगवान के साथ मेरी प्रतिबद्धता जिससे मजबूत होती है वो धर्म। परंतु हम इन बातों को धर्म कहते हैं। हमारा धर्म इसी में अटक जाता है। खड़ा तिलक लगाना है या आड़ा तिलक लगाना है, खत्म। इस उंगली से लगाना है या उस उंगली से लगाना है। इस उंगली से लगाना हो और उस उंगली से किसी ने गलती से लगा दिया तो हमें प्रॉब्लम हुई ही। आरती करते समय भी मैंने 1000 बार आपसे कहा है कि अंगूठी लीजिए और सुपारी लीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लिया तो मुझे आनंद है, मुझे कुछ कहना नहीं है, परंतु उसे ऐसे घुमाया या वैसे घुमाए और वैसे घुमाए तो आंखें दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें इन सब बातों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इसी कारण हमारे जीवन में ये गजदंत और गजशुंड कार्यरत होते हैं। वे हमें हमारे राम जी से दूर रखते हैं। और इसमें होता क्या है, भाव निकल जाता है बच्चों, यानी वे राम जी निकल जाते हैं और शेष रहता है केवल शुष्क रूखा कर्मकांड, कि जिसका भगवान के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तहे दिल से कहता हूं बच्चों, परमेश्वर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर का लेना देना केवल प्रेम से है। प्रेम से की गई सेवा ही भक्ति है। भज सेवायाम, उसमें 3 प्रत्यय लगकर भक्ति शब्द बनता है, यानी प्रेम से की गई सेवा ही भक्ति है। यह हमें ठीक से समझना चाहिए। वैसे ही हमारे पंच यज्ञों में से एक यज्ञ कौन सा है, तो पितृयज्ञ, यानी पितरों का पूजन। माता पिता जीवित हैं तब तक उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, पर उनके गुजरने के बाद 13वां, 12वां, 10वां बहुत जोरदार माता पिता को 2 पकवान बनाकर खिलाएंगे नहीं अपने हाथों से, पर आए हुए 100 लोगों को पंच पकवान बनाकर उस दिन खिलाऊंगा ही आग्रह कर करके। पर क्यों? नहीं करने पर पाप लगे तो, कल भूत बनकर मां आए तो क्या करें? क्या ये श्राद्ध उन तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, यह हमें पहले समझना चाहिए। फिर श्राद्ध करते समय हम क्या करते हैं, 3 पिंड रखते हैं। मानो एक लड़का है, उसके पिताजी गुजर गए। पिताजी मान लीजिए 70 वर्ष के हैं, 80 वर्ष के चलिए मान लेते हैं हम, 80 वर्ष के पिताजी गुजर गए, तो हमने 3 पिंड रखे, यानी एक में 80 वर्ष के पिताजी यानी एक्स, मिस्टर एक्स, उनके पिताजी मिस्टर वाई, उनके पिता मिस्टर जेड। यदि वो महिला हो तो वो महिला, उसकी सास और उसकी सास। हमने ऐसे 3 नामों के रखे। क्यों? तो हमें इस पिंड के कारण जो अर्पण करेंगे वो उन तक पहुंचने वाला है। पर बच्चों मुझे बताइए, यदि मान लीजिए किसी का पुनर्जन्म हो गया हो तो वो स्वीकार करने वाला है क्या? आपकी बात वहां स्वीकार करने वाला है क्या? मुझे बताइए। नहीं स्वीकार करेगा। इसका अर्थ श्राद्ध मत कीजिए ऐसा मेरा बिल्कुल भी कहना नहीं है, पर जीवित रहते हुए माता पिता को पहले प्रेम दीजिए। जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा कीजिए। वही सच्चा श्राद्ध है, वही सच्चा तर्पण है। और ये बात धर्म ग्रंथों में दी गई है, यह हमें समझना चाहिए कि सच्चा श्राद्ध यानी क्या और सच्चा तर्पण यानी क्या। तो जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा करना, माता पिता के जीवित रहते हुए उनके मन को आनंद महसूस हो ऐसा आचरण करना ही सच्चा श्राद्ध और सच्चा तर्पण है। मरने के बाद जो हम करते हैं वो केवल उनकी स्मृति है, उससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये हमें समझना चाहिए। कोई पुण्यवान मनुष्य है और उसके बेटे ने श्राद्ध नहीं किया, इसलिए वो वृद्ध व्यक्ति नरक में नहीं जाएगा, वो स्वर्ग में ही जाएगा। और किसी पापी के बेटे ने कितना भी बड़ा श्राद्ध किया हो, उसका वृद्ध पिता स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में ही जाएगा। ये भी हमें समझना चाहिए। ये बातें मत कीजिए ऐसा मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा हूं, परंतु श्रद्धा के साथ कीजिए और साथ ही जो दिखाने के दाते उन्हें जान लीजिए। असली दात का ठीक से उपयोग कीजिए। माता पिता के जीवित रहते हुए तहे दिल से उनसे प्रेम कीजिए और उनकी सेवा कीजिए। बचपन में क्या आप नहीं चुके होंगे? तब आपको आपके माता पिता चिल्लाए होंगे, मुझे पता है 1-2 थप्पड़ भी मारे होंगे। इसलिए माता पिता के वृद्ध हो जाने पर वे गलत व्यवहार करते हैं तो मुझे उन्हें मारने का अधिकार नहीं है, ये समझना चाहिए। अरे 70 वर्ष के बाद सच में बुद्धि भ्रमित हो जाती है, नहीं समझ आता उन्हें कई बार। और क्या 60 वर्ष और 70 वर्ष के व्यक्ति को बदलना चाहिए? मुझे बताइए। वैसे नहीं बदल सकते बच्चों। फिर यदि हम बदल गए तो क्या बिगड़ा? इतने क्या शरीर में हमारे छेद हो जाते हैं, परंतु ये विचार हम नहीं करते।
माता पिता का सच्चा श्राद्ध, सच्चा तर्पण ये है, ये हम नहीं पहचानते। और मरने के बाद कहते हैं प्रयाग जाइए, इस स्थान पर जाइए, उस स्थान पर जाइए। ये डर के कारण होता है कि कहीं भूत बनकर गर्दन पर न बैठ जाए। हमें सबसे पहले डर से मुक्त होना चाहिए। डर और शुष्क रूखे कर्मकांड, इनके कारण भगवान से हम दूर चले जाते हैं। मैं बहुत सी जगह पर देखता हूं, बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है, यानी सख्ती से। प्रत्येक त्योहार, श्रावण का व्रत, प्रत्येक श्री कृष्ण का पूजन, जीवंती का पूजन, ये हल्दी कुमकुम, वो हल्दी कुमकुम, संक्रांति पर बोरनान, अमुक तमुक जो कुछ भी हो, उसकी बड़ी लिस्ट है। और यदि हम सारे व्रत करने का सोचें तो फिर हमारे लिए एक जन्म भी पर्याप्त नहीं होगा। इतने व्रत एक वर्ष के भीतर है कि हमें पूरा जन्म करते रहना पड़ेगा। इतने व्रत हमारे पास हैं, परंतु हम ऐसे अनेक व्रत वैकल्य करते रहते, बिल्कुल सख्ती से सब कुछ ठीक ठाक करते हैं। परंतु ये करते समय हमें यह पता होता है क्या कि ये व्रत मैं जो कर रहा हूं उसे निश्चित रूप से क्या होता है? हमें पता नहीं होता। साधारण सी बात है, वट पूर्णिमा है। वट पूर्णिमा पर सभी महिलाएं बरगद के चक्कर काट रही होती, जाकर देखिए। आजकल कितने काटती है मुझे पता नहीं, बहुत सी लड़कियां डालती होंगी। वे चक्कर काटती है, आगे क्या आम कटहल अमुक तमुक सब जाकर रखती है, उपवास रखती है, खिचड़ी खाती है, जो कुछ भी करना है वो करती है। परंतु एक इसलिए तो कहते हैं कि 7 जन्मों तक यही पति मिले, इसलिए। एक बात याद रखिए, यदि सच में आपका एक दूसरे पर इतना प्रेम होगा तो ब्रह्मा जी भी आपको किसी जन्म में एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। और यदि आपका एक दूसरे से प्रेम नहीं होगा तो एक बरगद क्या, वट पूर्णिमा प्रतिदिन की जाए और 108 बार बरगद पूजे, तब भी आपका पति पत्नी होना संभव नहीं। याद रखिए, वट पूर्णिमा अवश्य कीजिए, पर प्रेम से कीजिए। अन्य महिलाएं क्या कहेंगी इसलिए नहीं, मेरा धर्म डूब जाएगा इसलिए नहीं। सच में वो पति चाहिए तो अवश्य कीजिए, तहे दिल से कीजिए, उसमें भी शक्ति है। पर उसका संबंध क्या है यह हमें कभी समझ नहीं आता। हमें इतनी बात पता होती है कि सत्यवान को सावित्री वापस ले आई, ये वो दिन है। परंतु यहां हमें ठीक से पता होना चाहिए कि सावित्री जब सत्यवान को वापस ले आई तब वो जंगल में थी। उनके पास बरगद के वृक्ष की पूजा करने के लिए कोई भी पंडित जी नहीं थे, कोई भी मंत्र तंत्र नहीं थे, साधारण से अक्षत चावल नहीं थे, फूल नहीं थे, पत्ते नहीं थे, कुछ भी नहीं था। उन्होंने उपवास भी नहीं किया था, क्योंकि पूरा वर्णन है सावित्री आख्यान में। सुबह जब वे और उनके पति निकले थे तब ससुर जी ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया था, यानी वे भूखी नहीं थी, उन्होंने उपवास भी नहीं किया था। मगर फिर भी उन्होंने यमराज के हाथों से पति को छुड़ाकर लाया। युवा 27 वर्ष के सत्यवान को वे वापस ले आई। तो इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है? इसमें से कोई भी व्रत वैकल्य उनके पास नहीं था, उनके पास निष्ठा थी, उनके पास प्रेम था, उनके पास भक्ति थी। यह हमें समझना चाहिए। कर्मकांड करना आवश्यक ही होता है, तहे दिल से कहता हूं, क्योंकि हम सामान्य मनुष्य हैं। हमें सिर्फ ऐसे आंखें बंद करके चिंतन ध्यान मनन करके कुछ नहीं करना आता, और करने की आवश्यकता भी नहीं। सगुण उपासना वास्तव में महत्वपूर्ण है। रामचंद्र जी ने ही प्रत्यक्ष कहा है सुंदरकांड में कि सगुण उपासक परहित नीरत नीति दृढ़ नेम। सगुण उपासक मुझे प्रिय है, पूर्ण रूप से रामचंद्र जी ने कहा है। परंतु ये करते समय हम दिखा रहे हैं केवल, ये मत भूलिए, दिखाने के बजाय परमेश्वर के लिए खाने के दांत ही उपयोग कीजिए। यानी क्या? तो परमेश्वर के सामने परमेश्वर की भक्ति करते समय हमारी भक्ति अधिक कैसे अच्छी होगी, केवल दिखावटी नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। कवायद का उपयोग नहीं है, याद रखिए, कवायद का उपयोग नहीं है। आप मुझे बताइए, साधारण सी बात है, कोई बच्चा खो गया है, बड़ी भीड़ है, अनेक महिलाओं ने प्रेम से चाहे कितना भी उसकी पीठ पर हाथ सहलाया उस बच्चे का रोना शांत होगा क्या? नहीं होगा। वो कब शांत होगा? मां आएगी और एक चाटा लगाएगी पीठ पर, मुआ मेरा हाथ छोड़कर कहां गया था। वो प्रेम से हाथ नहीं सहलाएगी, वो असली मां होगी तो चाटा ही मारेगी। क्यों? क्योंकि उसने ही वो दुख भुगता है। वो 15 मिनट 20 मिनट की मेरा बच्चा कहां होगा, यानी वो दिखावा नहीं करेगी, मेरे बच्चे रे, मेरे सोना रे, मेरे पप्पू रे, नहीं। वो एक चाटा मारेगी, मेरा हाथ छोड़कर गया, मुआ कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। ये सच्चाई है, दिखावा नहीं है। हमें यहां तहे दिल से समझना चाहिए
कि हम भगवान से कैसे बरतते हैं। ऐसे ही सभी दिखावे हमें हमारे जीवन से बाहर निकालने आने चाहिए। मैं मराठी की क्लास में बोल रहा था परसों, हमारा साई चरित्र का पाठ चल रहा था। कहा कि पूरे साई चरित्र में हम पढ़ते हैं, परंतु हम में से किसी के दिमाग में कभी नहीं आया कि साईं बाबा किसी के घर कभी नहीं गए। बराबर है या नहीं? अरे उत्तर दीजिए। इसका मतलब है साई चरित्र हमने पढ़ा ही नहीं। किसी के घर जाने का उल्लेख मिलता है, दरवाजे पर भिक्षा मांगते थे, परंतु गए थे किसके घर? चांद पाटिल के घर। हमें भूलकर नहीं चलेगा। किसी के भी घर में बाबा ने कभी कदम नहीं रखा, दरवाजे पर भिक्षा ली है, परंतु एक चांद पाटिल के घर में बाबा 2 महीने रहे। यानी यहां हमें समझना चाहिए, इस साई चरित्र की कथा हम हर बार पढ़ते हैं, परंतु हमारे मन में यह प्रश्न कभी नहीं उठता कि बाबा ने इस चांद पाटिल को ही क्यों चुना पहली बार। यहां में भगवान कैसे ये समझता है कि वे भगवान भक्त से मिलने के लिए कितने बेसब्र होते हैं। देखिए, साईं बाबा का साईं बाबा ये रूप उस चांद पाटिल को पता भी नहीं है, पर फिर भी उसकी नियमित भक्ति से, उसके अनेक जन्मों के पुण्य से प्रेम होकर, उसका प्रेम देखकर साईनाथ स्वयं उसके सामने आते हैं। वे वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। ये चांद पाटिल जा रहा है अपनी घोड़ी ढूंढने के लिए। बाबा उसे बुलाते, अरे भाई इधर आओ, कहां जा रहे हो? उन्हें वो कहता है, मेरी घोड़ी खो गई है। बाबा कहते, जा उधर जाकर पुकार, तुझे मिल जाएगी। 2 महीने पहले खोई हुई घोड़ी एक क्षण में उसे मिल जाती है। आश्चर्य, उसके मन में कुतूहल पैदा होता है कि अरे ये कौन है? फिर वो बैठता है तो उसे बाबा कहते हैं, जरा बैठ, पल भर जरा बैठ मेरे पास, चिलम पी कर जाओ। चिलम जलाने के लिए अंगारा चाहिए, पर इस पर बाबा क्या करते हैं? कभी जिन्होंने लोगों के सामने चमत्कार नहीं किया, वे सिर्फ एक बार उसके सामने चमत्कार करते हैं। वे चिमटा मारते हैं, अंगारे निकालते हैं। चांद पाटिल देखता रह जाता है। अब छापी भिगोने के लिए पानी चाहिए। बाबा वहां सटका मारते हैं, वहां से पानी बाहर आता है। बाबा छापी भिगोते हैं। चांद पाटिल पूरी तरह शरणागत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहली एंट्री में ही बाबा ने सिद्ध करके दिखा दिया कि मेरी पंच तत्वों पर सत्ता कैसी है। वो आकाश में, यानी किसी अज्ञात स्थान पर स्थित वो घोड़ी कहां है, यह बाबा को भली भांति पता है। बाबा ने आवाज देने को कहा तो वो जहां कहां होगी, वो उसे आवाज सुनाई देती है और एक क्षण में वो वहां आती है। यानी वन्य जीवों पर भी उनकी सत्ता है, पशु पक्षियों पर उनकी सत्ता है। अग्नि तत्व है सत्ता, अंगारे उत्पन्न किए। जल तत्व है सत्ता, जलधारा उत्पन्न हुई। और पृथ्वी तत्व पर है सत्ता, क्योंकि उसी पृथ्वी में से इन दोनों महातत्वों की उत्पत्ति उन्होंने करके दिखाई। पहली मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण है यह कभी समझा ही नहीं। हमने बस कथा पढ़ी और छोड़ दी, क्योंकि हमारा साई चरित्र वाचन भी सिर्फ दिखावटी ही है। आपको अपेक्षा है कि बापू हमसे मीठा मीठा बोले, तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्योंकि आपको मीठा लगे ऐसा बोलने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। आपका वास्तव में तहे दिल से भला हो, आप सचमुच सन्मार्ग पर दृढ़ता से रहें, आपको किसी के सामने लाचार होने का समय ना आए, ये मेरी इच्छा है। और मन से प्रेम पूर्वक साई चरित्र पढ़कर उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि पहली मुलाकात में ही बाबा क्या करते हैं। देखिए, भगवान हमें ऐसे ही मिलते हैं बच्चों, याद रखिए। हमारे लिए सामने से आते हैं, पर हम चांद पाटिल की तरह उनके चरणों में नतमस्तक न होकर, हैं कौन फकीर हैं, जाने दो कहकर कोसते हुए आगे निकल जाते हैं। हमारी किस्मत फूटी साबित होती है, चांद पाटिल का भाग्य श्रेष्ठ साबित होता है। हमें समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष पहली मुलाकात में ये साईनाथ जी अपना पंचतत्वों पर का सामर्थ्य, सत्ता प्रकट करते हैं अपने भक्तों के सामने। और फिर हमारा आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि चांद पाटिल के घर बाबा क्यों जाते हैं। चांद पाटिल उनसे कहता है, बाबा मेरे घर आओगे क्या? घर आपका ही है। उसी क्षण बाबा कहते हैं, हां। क्या हमारी ये भावना है कि हे राम जी ये आपका ही घर है? केवल मुंह से कहना अलग बात है, और वास्तव में मन से मेरी वो भूमिका होना कि यह घर आपका ही है। हे भगवान, ये आपका ही घर है, मैं इस घर में रह रहा हूं क्योंकि आपने मुझे रहने दिया है। यानी लीगली भले ही मेरा नाम ब्लॉक पर होगा, परंतु ये घर प्रभु विठ्ठल, भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, जो भी हमारे देवता होंगे, हे देवता ये आपका है।
ऐसा हमने कभी भी भगवान से कहा ना तहे दिल से, और यदि मेरी भूमिका वो सच्ची होगी तो भगवान मेरे घर निश्चित रूप से रहने आएंगे। परंतु हम केवल मुंह से कहेंगे प्रभु घर आपका है, पर नहीं, हम क्या कहते हैं, प्रभु मेरे घर गणपति बैठते हैं। हम लोगों से कहते हैं कि मेरे घर गणपति बैठते हैं। आपके घर गणपति बैठते हैं, फिर आपके घर कोई और नहीं बैठता। आपके घर फिर केवल आप ही। प्रेम गली आती सांकरी तेमा दूजा न समाए। कबीर जी की ये बात हमें ठीक से समझनी चाहिए। मेरे घर गणपति नहीं बैठते, गणपति के घर में मैं हूं, 2 दिन के लिए ही सही। 2-3 दिन मेरा घर गणपति का घर है, यह मुझे समझना चाहिए। इसलिए पुराने समय में क्या पद्धति थी, गणपति का घर। 4-5 परिवार के सदस्य बैठते थे। अरे कहाँ जा रहे हैं, नहीं हमारे गणपति के घर जा रहे हैं। यानी जिस घर में गणपति बैठते थे उसी घर को गणपति का घर कहा जाता था। पर आज हम वो भाषा भूलते जा रहे हैं। पर यदि हम चांद पाटिल की तरह तहे दिल से अपने प्रभु से कहेंगे कि हे साईं ये घर आपका ही है, तभी वो बाबा हमारे पास रहने आएंगे, ये हमें समझना चाहिए। फिर आप कहेंगे बापू महासापति जी तो अत्यंत महान भक्त थे, बाबा उनके पास क्यों नहीं गए? चांद पाटिल से भी सबसे आगे महासापति जी की बराबरी, तुकाराम महाराज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। उनके पास बाबा रहने क्यों नहीं गए? ये प्रश्न भी मन में उठना चाहिए। ये शंका कुशंका नहीं है, ये हमारे अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए परिप्रश्नेन सेवया है। परिप्रश्नेन, जैसे गीता में बताया गया है वैसे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हमारे मन में प्रश्न उठना चाहिए कि महासापति जी के घर बाबा क्यों नहीं गए? गए होंगे तो हमें पता नहीं। नहीं, स्पष्ट उल्लेख है कि वे कहीं भी नहीं गए शिरडी आने के बाद, किसी के भी घर। क्योंकि महासापति जी के घर यानी कहां? क्योंकि महासापति जी इस भूमिका में है कि उनका अपना कुछ है ही नहीं। जहां बाबा के चरण, वही उनका घर है। उनके लिए घर ये संकल्पना है ही नहीं, यह हमें समझना चाहिए। महासापति जी के लिए सर्वची गुरुराव जाहले, उनका घर बार, उनका सब कुछ केवल श्री साईनाथ ही थे। यानी उनका घर अलग है ही कहां। साईनाथ जी ने कठिन से कठिन परीक्षा महासापति जी की ली है। ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा, ये कथा हम पढ़ते हैं। 3 दिनों तक महासापति जी से कहा कि मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बैठ जाओ और मेरे देह की रक्षा करो। ये सब लोग आकर मुझे दफनाने की कोशिश करेंगे, तुम मुझे दफनाने मत देना। शरीर ठंडा पड़ गया था, नाड़ी नहीं चल रही थी। ये देखने पर सब कहते कि अब 2 दिन हो गए, दुर्गंधी आएगी शव से, इसे दफना दो। तो महासापति जी बोले अरे किसी की तो हिम्मत है, हाथ लगाओगे तो मैं ढेर कर दूंगा। और ठीक उसी घटना के बाद जब ये लोग दबाव डाल रहे थे, महासापति जी का उस समय का इकलौता बेटा, उसके बाद दूसरा बेटा यानी मार्तंड बाबा हुए, वो बेटा घर पर अचानक मृत्यु को प्राप्त होता है। द्वारका माई से बस पुकारने जितनी दूरी पर महासापति जी का घर है। वहां से महासापति जी की पत्नी, महासापति जी की माँ और बहन की रोने की आवाज महासापति जी सुन रहे हैं, परंतु फिर भी महासापति जी अपनी गोद छोड़ते नहीं। यानी हमें समझ आएगा कि महासापति जी का घर कहाँ है। महासापति जी का घर उनके बाबा के चरणों में है। यानी महासापति जी के घर जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। साईनाथ जी के चरण ही उनका घर है। ये हमें सीखना चाहिए। हम भले ही इतनी बड़ी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, हम सामान्य मनुष्य हैं, परंतु हमें उनके जैसा बनने के लिए उनका अनुसरण करने का प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है, यह हमें समझना चाहिए। जो कुछ भी हम तुलसी पत्र अर्पण करेंगे वो प्रेम से अर्पण करेंगे। फोटो पोंछना है तो उसे साफ करते समय हम प्रेम से पोंछेंगे। यह भगवान की मूर्ति नहीं है, बल्कि स्वयं ही भगवान मेरे घर में है, इसी भावना से हम करेंगे। मेरे घर में गणपति जी की मूर्ति नहीं है, गणपति जी स्वयं है। 2 दिन 1.5 दिन मेरे घर में मैं पादुका लाने वाला हूं तो केवल पादुका नहीं, वे स्वयं ही हैं। यह हमें पूर्ण रूप से मान्य होना चाहिए, तभी बातें हमारे लिए बदलेंगी। अन्यथा क्या, वो गजदंत और गजशुंड या हमारे जीवन में सदैव अपनी सत्ता जमाए ही रखेंगे। और उसके कारण होता क्या है कि वो परमात्मा और हमारे बीच में एक बड़ी खाई हम स्वयं ही निर्माण करते हैं, और फिर हमारे जीवन में सुख, शांति, तृप्ति हमें प्राप्त नहीं होती। हम अलग अलग स्वरूप लाते रहते हैं। घर में पति पत्नी के साथ सुखी नहीं होता, पत्नी पति के साथ सुखी नहीं होती, पर लोगों के सामने हम सुखी होने का दिखावा करते रहते हैं। वो आवश्यक ही है। घर की कड़वाहट हमें बाहर दिखाना जरूरी नहीं है। ऐसी परिस्थिति हम पर क्यों आती है, ये विचार हम नहीं करते क्योंकि हम स्वयं से ईमानदार नहीं होती। इसलिए भगवान से ईमानदार रहने वाले को पहले स्वयं से ईमानदार रहना सीखना चाहिए।
और जिसे स्वयं से ईमानदार रहना है उसे भगवान से ईमानदार रहने का प्रयास करना चाहिए, तभी मैं स्वयं से ईमानदारी से रह सकता हूँ। दूसरों के साथ ईमानदारी से रहना तो दूर की बात है, क्योंकि कलयुग में मुझे पता है सभी के साथ सच बोलकर आपको नहीं चलेगा, पर भगवान के साथ व्यवहार करते समय मुझे 100 नहीं, 108 नहीं, 1008% ही समझना चाहिए कि यहाँ मुझे खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग ऐसा करके नहीं चलेगा। मेरे दिखावे का यहाँ रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। मुझे सभी मुखौटे, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, यानी क्या, मुखौटे, मुझे अपने सभी मुखौटे फेंकने आने चाहिए। त्याग कर वस्त्र हो गया निर्लज्ज। वस्त्र त्यागने का अर्थ शरीर से शर्ट पैंट उतारना नहीं है, हमें वो अर्थ नहीं निकालना है। त्याग कर वस्त्र यानी पर्दा नहीं है, वैसा मुखौटा नहीं। जैसा मैं हूं वैसा ही भगवान मैं आपके सम्मुख हूं, ये वृत्ति मुझे स्वयं में उतारनी चाहिए। घर में हम बच्चों पर संस्कार नहीं करते और बच्चों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं केवल उपदेश देकर। ये हमारे खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। आप अपने माता पिता के साथ जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही आगे चलकर आपके बच्चे आपके साथ बर्ताव करेंगे। ये बात कभी मत भूलिएगा। ये कर्म का अटल सिद्धांत है। कर्म का अटल सिद्धांत है ये कभी भी किसी के लिए भी नहीं चूका है कि कोई मनुष्य अपने माता पिता के साथ बुरा बर्ताव करे और उसके बच्चे उसके साथ अच्छा बर्ताव करे। ऐसा कभी भी हुआ नहीं है और होगा नहीं। ये किसी के लिए भी नहीं टला है। टलेगा कब? यदि कोई मनुष्य अपनी गलती पहचान लेगा कि मैं अपने माता पिता से गलत व्यवहार कर बैठा, तब प्रभु मैं गलत था, मुझे क्षमा करें, मैं इसके बदले में जाकर 10 वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करूंगा, निरपेक्ष भाव से मैं परमेश्वर का नामस्मरण प्रेम से करूंगा, तो निश्चित ही परमेश्वर आपके कर्म का चक्र उल्टा घुमा देंगे। ये विश्वास भी हमें होना चाहिए कि वे अनंत दयालु हैं। परंतु यदि मैंने मुखौटा धारण करने का प्रयास किया, नहीं मैंने माँ का कैसे इलाज करवाया, पिताजी को डॉक्टर के पास ले गया था, स्वयं बहाने मत देते रहिए उन परमेश्वर को। वे सब जानते हैं सच क्या है झूठ क्या है, यह हमें अवश्य पता होना चाहिए। और यदि हमें यह पता नहीं है तो ये हमारे केवल मुखौटे हैं और परमेश्वर के सामने किसी का भी मुखौटा टिक नहीं सकता, क्योंकि वे आर पार देखते हैं, यह हमें समझना चाहिए। परंतु हम ऐसा नहीं करते, इसलिए भगवान से जो प्राप्त करना है वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए, साईनाथ जी के साई चरित्र में एक और सुंदर घटना घटती है। हमें वहां भी स्पष्ट रूप से समझता है कि कैसे साईं बाबा ने स्पष्ट रूप से हमें बताया कि खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग मत रखिए, मेरे साथ जैसे हैं वैसे ही बर्ताव कीजिए। स्पष्ट शब्दों में उन्होंने ये कहा है अनेक प्रसंगों में, परंतु एक प्रसंग स्पष्ट रूप से हमारे आंखों के सामने आता है। वो प्रसंग हम पंचशील परीक्षा में भी लिखते हैं, उस पर बोलते भी हैं, हमें उसके प्रति बहुत प्रेम भी महसूस होता है। साईं बाबा शांति से बैठे होते हैं, हमेशा की तरह उनके चारों ओर उनके भक्तों का घेराव होता ही है। हेमणपंत आते हैं। हेमणपंत जैसे भक्त हैं जो स्वयं की ही कहानी लिख रहे हैं, और माधवराव देशपांडे भी है। कोई देखता है तो हेमणपंत के कोट की सिलवटों से बुने हुए चने नीचे गिरते हैं। फिर बाबा कहते हैं, बाप रे, बाजार देखकर लगता है ये शायद चने चबाते हुए आया है। और बाकी सब लोग देखते हैं। हेमणपंत उठकर खड़े हो जाते हैं और कोट की सिलवटों से, उस समय कोट हुआ करते थे, तो उस कोट की सिलवटों से ढेर सारे चने बाहर आते हैं। इतने चने जिनका हम पंचशील के प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल करते हैं। यदि रखने के लिए बैठने की बात करें तो 2-4 चने भी उस सिलवटों में नहीं बचते। फिर हेमणपंत वहां से चलकर आए, यहाँ बैठे और खड़े खड़े झुककर बाबा के चरण दबा रहे थे, तभी वे गिरे कैसे नहीं? वो केवल हमारे साईनाथ जी जानते हैं कि उन्हें कैसे गिराना है। फिर वे कहते हैं कि ये चने चबाते हुए आया है। हेमणपंत कहते हैं, बाबा ऐसा नहीं है जी, मैं सुबह से बाजार भी नहीं गया तो चने खाते हुए कैसे आऊंगा? मुझे इस तरह अकेले खाने की सचमुच आदत नहीं है बाबा। बाबा उनसे स्पष्ट रूप से सुंदर प्रश्न पूछते हैं, जो साथ में है उसे देते हो, परंतु जो साथ में नहीं है उसका क्या? मुझे याद करके मुझे देते हो क्या? यह प्रश्न हेमणपंत के लिए नहीं, यह हम सबके लिए है। हेमणपंत यहां स्वयं पर लांछन ले रहे हैं हम सबको समझाने के लिए। यहां बाबा बताते हैं कि देखो बेटा, विचार करो। और यहां फिर हमें दूसरी कथा आती है साई चरित्र में श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण सांदीपनि जी के आश्रम में है। श्री कृष्ण और बलराम जी लकड़ियों के गट्ठर लाने वन में गए हुए हैं, और गुरुपत्नी जो सांदीपनि जी की पत्नी है, यानी जो गुरुमाता है श्री कृष्ण की, उनके ध्यान में आता है कि अरे बाप रे, इन बच्चों को भूखा ही भेज दिया। इसलिए वे सुदामा के साथ चने भेज देती है इन बच्चों को खाने के लिए। सुदामा लेकर जाते हैं, पर सुदामा की बुद्धि कैसे बदल जाती है देखिए, कि मैं ही सारे चने खा लेता हूं, श्री कृष्ण को कुछ देना नहीं। श्री कृष्ण थके हुए थे। सुदामा कहते, मेरी गोद में सिर रखकर सो जाओ ना। श्री कृष्ण को सोने के लिए स्थान दिया।
और श्री कृष्ण के आग लग जाने के बाद इन्होंने चने खाना शुरू किया। श्री कृष्ण ने नींद से जगने पर पूछा, क्या रे सुदामा, क्या खा रहे हो? अरे दादा क्या खाऊं, ठंड से मेरे दांत कटकटा रहे हैं, खाने के लिए क्या पत्थर खाऊं? सच में जीवन भर पत्थर खाने की नौबत आई। जीवन भर सुदामा का जीवन कितनी गरीबी, तंगहाली और भिखारीपन में बीता। क्यों? क्योंकि जो उनका नहीं था उसे उन्होंने खाने का प्रयास किया, इसलिए। आप कहेंगे बापू, पर उन्हें कहां पता था कि श्री कृष्ण भगवान है? जिन्होंने आज्ञा दी थी वे गुरुमाता थी, ये मत भूलिए। हम में से बहुत लोग बहाना करते कि ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान सुदामा से। सुदामा को तब थोड़ी पता था कि श्री कृष्ण भगवान है। अरे सुदामा को श्री कृष्ण भगवान है ये पता नहीं था, परंतु वे गुरुमाता ये तो पता था। तब अक्ल कहाँ घास चलने गई थी, मुझे बताइए। नहीं, यानी हम ऐसे झूठे वाद विवाद तैयार करते स्वयं के बचाव के लिए। परंतु वही जब सुदामा अपनी मेहनत से कमाए थोड़े से पोहे उनकी पत्नी पकाती है और उन्हें देती है, और उन्हें लेकर वे श्री कृष्ण के पास जाते हैं, तो श्री कृष्ण उन्हें एक देश का राजा बना देते हैं। ये बात हमें समझनी चाहिए कि जब हमने भगवान से झूठ बोला हमारे सिर पर संकट आ ही गिरेगा, ये हमें समझना चाहिए। तो अपनी मेहनत से अर्जित थोड़े से पोहे इतने वर्षों के बाद सुदामा लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें स्वयं के आसन पर बिठाते हैं, प्रेम से उनके वे पोहे खाते हैं, और फिर जब सुदामा घर जाते देखते क्या कि संपूर्ण जीवन ही बदल गया है। हमारा भी जीवन ऐसे ही बदलेगा, पर कब? जब हम सुदामा होंगे तब। सुदामा होंगे तब। पर वो होना नहीं है। या दाम का अर्थ वो दाम नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। दाम यानी उदर, दाम यानी वक्रता। दाम शब्द का अर्थ है कुंभ। दाम शब्द के अनेक अर्थ हैं, प्रत्येक अर्थ से सुदामा शब्द हमारे लिए बहुत अलग है। भगवान का एक नाम हमने देखा है, ओम दामोदराय नमः, वो भी एक अलग अर्थ है। परंतु यहां हमने साधारण सुदामा की इस बात के अनुरूप देखा कि सुदामा की एक ही बात हमें पता है कि सुदामा ने जब बेईमानी की तब उनके भाग्य में क्या आकर टकराया, और वही उन्होंने उस भगवान के साथ अपने थोड़े से पोहे अपने स्वयं के प्रेम से लिए हुए, अपनी मेहनत से कमाए हुए और प्रेम से उन्हें अर्पण किए, उनके जीवन में क्या बदलाव लाया। क्योंकि उन्होंने मुखौटा यानी झूठ त्याग दिया था, इसलिए यह हमें ठीक से समझना चाहिए। हमें भले ही लग रहा हो कि इन भगवान को कुछ पता नहीं चलता, पर उन्हें पता होता है। मैं आज ही सुबह किसी से बात कर रहा था, मुझे याद नहीं, कहा बच्चों देवता शब्द की व्याख्या क्या है लोगों की? तो जो आड़े नहीं आते वे देवता हैं। हमें देवता कैसे चाहिए? जो हमारे आड़े नहीं आएंगे वे। जो हमारे आड़े आते हैं उन्हें हम देवता मानने को तैयार नहीं है। यानी देवता कैसे हो? जब हमें चाहिए तब, हमें जैसा चाहिए वैसा, हमें चाहिए उतना ही अस्तित्व रखना चाहिए। जब हमें नहीं चाहिए तब वो नहीं चाहिए। हमें जैसा चाहिए वैसा ही उन्हें करना चाहिए, हमें जिस पद्धति से चाहिए वैसे ही उन्हें करना चाहिए, हम कहे तभी करना चाहिए। हम जब उनकी ओर ध्यान नहीं देंगे तब उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी हमारे आड़े नहीं आएंगे ऐसे देवता हमें चाहिए। हमारे मन में जो आएगा उसे पूर्ण करने वाले होंगे तभी वे हमारे देवता है, अन्यथा वे हमारे देवता नहीं है। यानी गजदंत और गजशुंड का, हम पर का राज्य, हम पर का हमला, दोनों। मूर्ति वाले देवता हमें अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे आड़े नहीं आते ना। उनके सामने खड़े होकर झूठ बोला, अरे प्रभु सच में मैंने इस जन्म में कुछ नहीं किया, फिर भी ऐसा क्यों? वे बेचारा कोई मुंह हिलाकर बोलते नहीं, इसलिए वे हमें अच्छे लगते हैं, सुविधाजनक। जीते जागते प्रभु सामने आकर खड़े हो गए तो उनके सामने बोलते समय हमें फिर ट्रिक से बोलना पड़ेगा। कोई गलती हुई तो क्षमा करना। हाँ, यानी क्या? मानो तो हाँ, मानो तो नहीं। आए ध्यान में? ये मुखौटे हैं। जो आड़े नहीं आते वो प्रभु नहीं है। प्रभु को आड़े आना ही चाहिए आपके। अरे आपके मन में आने वाली प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो गई तो वो कितनी बुरी बात होगी, इसका विचार कीजिए। एक दिन बैठिए और मन में जो आपने इच्छाएं की थी उन्हें लिखिए, और उनमें से कितनी पूरी नहीं हुई इसलिए आपका भला हुआ, इसका विचार कीजिए। तब ध्यान में आएगा कि आपके मन की अनेक इच्छाएं पूरी न होने के कारण ही आपका भला हुआ है। यानी मेरे आड़े हुए प्रभु आए इसलिए मेरा भला हुआ, ये याद रखिए। यदि मेरा प्रभु पर विश्वास है, श्रद्धा है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे जीवन में आने वाला संकट भी उनकी अनुमति के बिना नहीं आया है। उनकी अनुमति के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता, यदि मैं सच्चा भक्त हूं तो। यह मुझे पता होना चाहिए।
इसलिए प्रभु को मेरे आड़े आना ही चाहिए, मुझे समझना चाहिए, क्योंकि यदि वे आड़े आए तो मैं गड्ढे में नहीं गिरूंगा, अन्यथा इधर खाई और उधर कुआं, ऐसी मेरी परिस्थिति सदैव होगी। और इसीलिए हमें सदैव एक बात संभालनी चाहिए कि दिखावा छोड़ देना चाहिए, और ये दिखावा यानी ही गजशुंड और गजदंत है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान किससे मोहित होते हैं। दुर्योधन के घर के पंच पकवानों पर वे रिझे नहीं, वे विदुर पत्नी के घर के साधारण से भोजन के लिए लालायित थे, और जब उन्होंने भक्तिभाव से उनके मुख की ओर देखते देखते केला निकालकर फेंक दिया और छिलका उनके हाथ में दे दिया, तो उन्होंने वो छिलका प्रेम से खाया। यह हमें समझना चाहिए। दिखावा करने वाले दुर्योधन पर वे कभी नहीं रिझे, वो रिझे तो केवल अर्जुन पर रिझे, वे रिझे तो विदुर की पत्नी पार्सवी पर ही रिझे। हमें समझना चाहिए कि भगवान किससे प्रसन्न होते हैं, तो वो हमारे सच्चे प्रेम से, सच्ची सेवा से, सच्ची भक्ति से, मुखौटे त्याग कर, दिखावा त्याग कर किए गए सच्चे प्रेम से। हरिओम।